हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज मंडे स्पेशल, आज हम बात करेंगे बैंकिंग गवर्नर्स और बैंकिंग सेक्टर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे भारत के अब तक के गवर्नर्स की। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर्स की सूची 1935 से लेकर 2018 तक की। भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे वरिष्ठ अधिकारी गवर्नर होता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। और उसके बाद जब तक भारतीय रिजर्व बैंक को 25 गवर्नर संभाल चुके हैं। जो अभी हमारे गवर्नर हैं वो 25वें गवर्नर हैं। ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे और शक्तिकांत दास यानी वर्तमान समय के गवर्नर हैं। उन्होंने 11 दिसंबर 2018 को इस पद को संभाला था। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। हमारे पहले गवर्नर 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक सर ओसबोर्न स्मिथ थे। हमारे दूसरे गवर्नर सर जेम्स ब्रे टेलर, जो 1 जुलाई 1937 से 17 फरवरी 1943 तक थे। हमारे तीसरे गवर्नर सर डी देशमुख, जो 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक थे। हमारे चौथे गवर्नर बेनेगल रामाराव, जो 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक थे। पाँचवें केजी अम्बेगांवकर, जो 14 जनवरी 1957 से 28 फरवरी 1957 तक थे। छठे HVR आयंगर, जो 1 मार्च 1957 से 28 फरवरी 1962 तक थे। हमारे सातवें गवर्नर थे PC भट्टाचार्य, जो 1 मार्च 1962 से 30 जून 1967 तक रहे। और हमारे आठवें गवर्नर थे LK झा, जो 1 जुलाई 1967 से 3 मई 1970 तक रहे। हमारे नौवें थे BN आदरकार, जो 4 मई 1970 से 15 जून 1970 तक रहे। और हमारे 10वें गवर्नर थे S जगन्नाथन, जो 16 जून 1970 से 19 मई 1975 तक रहे। हमारे 11वें गवर्नर थे NC सेन गुप्ता, जो 19 मई 1975 से 19 अगस्त 1975 तक रहे। हमारे अगले गवर्नर थे KR पुरी, जो 20 अगस्त 1975 से 2 मई 1977 तक रहे। हमारे 13वें गवर्नर थे M नरसिम्हन, जो 3 मई 1977 से 30 नवंबर 1977 तक कार्यभार संभाला। हमारे 14वें गवर्नर डॉक्टर IG पटेल, जिन्होंने 1 दिसंबर 1977 से लेकर 15 दिसंबर 1982 तक रिजर्व बैंक का कार्यभार संभाला। और हमारे 15वें गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह, तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिन्होंने 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक अपना कार्यभार संभाला। हमारे 16वें गवर्नर थे A घोष, जो 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक जिन्होंने अपना कार्यभार संभाला। और हमारे 17वें गवर्नर थे RN मल्होत्रा, जिन्होंने 4 फरवरी 1985 से 22 दिसंबर 1990 तक अपना कार्यभार संभाला। हमारे 19वें गवर्नर थे S वेंकटरमन, जिन्होंने 22 दिसंबर 1990 से 21 दिसंबर 1992 तक अपना कार्यभार संभाला। हमारे 19वें गवर्नर थे C रंगराजन, जिन्होंने 22 दिसंबर 1992 से 21 नवंबर 1997 तक अपना कार्यभार संभाला। हमारे 20वें गवर्नर डॉक्टर विमल जालन, जिन्होंने 22 नवंबर 1997 से 6 सितंबर 2003 तक अपना कार्यभार संभाला। और 21वें गवर्नर डॉक्टर YV रेड्डी, जिन्होंने 6 सितंबर 2003 से 5 सितंबर 2008 तक RBI के गवर्नर के रूप में कार्य किया। और हमारे 22वें गवर्नर थे D सुब्बाराव, जो 4 सितंबर 2008 से 4 सितंबर 2013 तक जिन्होंने अपना कार्यभार RBI में संभाला। और हमारे 23वें गवर्नर रघुराम राजन, जिन्होंने 5 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2016 तक कार्यभार संभाला। हमारे 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल, जिन्होंने 4 सितंबर 2016 से 11 दिसंबर 2018 तक RBI के गवर्नर के रूप में कार्य किया। और हमारे 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, जो 11 दिसंबर 2018 से अब तक इस पद पर कार्यरत हैं। और अब हम बात करेंगे भारतीय बैंकिंग की, कि भारत में कितने बैंक हैं, किस सेक्टर में कितने और कैसे हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, इधर बैंक का नाम है, फिर कौन सा बैंक कितना राजस्व यानी कितना रेवेन्यू बैंक रखता है, और फिर बैंक की स्थापना, हेडक्वार्टर और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा पहला बैंक है SBI भारतीय स्टेट बैंक, यानी जिसका राजस्व है 2110 बिलियन
इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सरकारी बैंक है। इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जिसका राजस्व 774.22 बिलियन है। इसकी स्थापना 1894 में हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और पंजाब नेशनल बैंक सबसे बड़ा सरकारी बैंक दूसरा बैंक है। मर्ज किए गए पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का नया नाम अमलगमेंट 3 है। हमारा अगला बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका राजस्व 422 बिलियन है। 1908 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया, जिसका राजस्व 418 बिलियन है। इसकी स्थापना 1906 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई और महाराष्ट्र में है। और यह बैंक ऑफ इंडिया एक अग्रणी राष्ट्रीयकृत बैंक है। यह महाराष्ट्र और मुंबई के एक प्रतिष्ठित समूह द्वारा स्थापित किया गया था। हमारा अगला बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसका राजस्व 130.53 बिलियन है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 1969 में हुई। इसकी स्थापना और निर्माण डीके साठे के साथ जीके काळे ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका राजस्व 696.39 बिलियन है। इसकी स्थापना 1919 में हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत प्रसिद्ध सरकारी बैंक है। इसके 3040 एटीएम हैं और इसमें पूर्ण स्वचालित 2600 सीबीएस शाखाएं भी हैं। केनरा बैंक, जिसका राजस्व 558.30 बिलियन है। इसकी स्थापना 1906 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में और भारत में इसकी स्थापना 1906 में श्री अम्मेबल सुब्बाराव पई, एक महान दूरदर्शी और परोपकारी के द्वारा की गई। हमारा अगला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका राजस्व 259 बिलियन है। इसकी स्थापना 1911 में हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना अम्मेबल सुब्बाराव पेंडे ने की थी। इसकी शुरुआत 1969 में मैंगलोर में हुई थी। इंडियन बैंक, जिसका राजस्व 405.74 बिलियन है। इसकी स्थापना 1907 में हुई। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। और ये इंडियन बैंक भारत का सबसे पुराना बैंक है, जिसमें 20,924 राइट्स ऑफ एम्प्लॉय शामिल हैं। इसकी 2900 बैंक शाखाएँ हैं और 2861 एटीएम्स हैं। हमारा अगला बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसका राजस्व 235.2 बिलियन है। इसकी स्थापना 1937 में हुई और इसका हेडक्वार्टर भी चेन्नई तमिलनाडु में है। इसके संस्थापक हैं जो तिरुएमसीटीएम चिदम्बरम छेत्री थे। उन्होंने उच्च क्षमता के साथ विदेशी मुद्रा संचालन को औपचारिक रूप दिया और यह सरकारी बैंक के बीच सबसे तेज और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बैंक है। पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसका राजस्व 87.44 बिलियन है। इसकी स्थापना 1908 में और उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी पंजाब एंड सिंध बैंक की पंजाब राज्य में 623 शाखाएं हैं और पूरे देश में इसकी 1559 बैंक शाखाएं हैं। यूको बैंक, जिसका राजस्व 185.61 बिलियन है और इसकी स्थापना 1943 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1943 में कोलकाता में हुई थी और यूको बैंक के संस्थापक प्रख्यात भारतीय उद्योगपति इंडस्ट्री का एक समूह है। यह एक वाणिज्य बैंक है जिसमें लोगों को एक बेहतर आर्थिक सुविधा प्रदान की है। अभी हमारे सरकारी इतने ही बैंक बचे हैं और अब हम निजी क्षेत्र के बैंक की बात करते हैं। तो भारत में कुल 22 निजी क्षेत्र में बैंक हैं, जिसके नाम इस प्रकार हैं, जैसे IDBI, यस, तमिलनाडु, साउथ इंडियन, RBL, नैनीताल बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, करूर वैश्य बैंक, कर्नाटका बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, फेडरल बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, DCB बैंक, सिटी यूनियन बैंक, CSB बैंक, बंधन बैंक एंड एक्सिस बैंक। ये सभी निजी बैंक हैं और वो बाकी सभी सरकारी बैंक थे। जो अप्रैल में अभी 1 अप्रैल से कुछ बैंकों में विलय
शामिल हुआ है, जिनका विलय हुआ है और 1 अप्रैल से लागू हुआ है, वो इस प्रकार हैं। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ है। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ है। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। मुझे लगता है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो थैंक यू। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।